नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार के दिन थोड़ा वीडियो आने में लेट लगता है, तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये भी बताने के लिए आया हूं कि शिक्षक एक मर्यादा का पात्र होता है। उसके पास में तमाम मर्यादाएं होती हैं, है ना। जब वो एक समाज का निर्माण करने के लिए जाता है तो इसके कंधों पर विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं। उसे सिर्फ अपना कोर्स भर नहीं पूरा कराना होता, उसे नैतिक ज्ञान भी देना होता है। विशेष तौर पे अन्य विषयों का अध्यापक ज्ञान दे अथवा ना दे, लेकिन हिंदी और संस्कृत साहित्य का शिक्षक जरूर ज्ञान देता है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक बनने की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है और शिक्षक बनने के लिए अब आप लोगों को तरसना नहीं पड़ेगा, है ना। एक मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए सभी लोग नैतिकता का ज्ञान अवश्य दीजिएगा। शिक्षकों की भर्ती पे सहमति बन गई है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं सितंबर माह में कराने का ऐलान हो चुका है। और रही बात परीक्षा की तिथियों में, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है ना। कोई बदलाव परीक्षा की तिथियों में नहीं होने जा रहा है। और रही बात, कुछ लोग ये उंगली जरूर उठाएंगे कि आप ऐसे कह रहे हैं परीक्षा के लिए। परीक्षा के बारे में तो अभी कोई भी आयोग से नई नोटिस नहीं जारी हुई जिसमें हम विश्वास कर सकें। तो मैं यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछली बार भी परीक्षा के लिए आपको सिर्फ 1 मंथ का वक्त दिया गया था, 1 महीने का टाइम आपको मिला था, 1 महीना 10 दिन का। पेपर हो गया, लोगों ने सस्पेंस बनाए रखा कि परीक्षा की तिथियाँ टल जाएंगी, 60 दिन का टाइम मिलेगा। बोर्ड की नियमावली में कहीं ऐसा नहीं लिखा था। अभी फ़िलहाल बोर्ड की नियमावली नहीं है, तो नया आयोग की नियमावली है। हालांकि बोर्ड की नियमावली के अनुसार ही काम होगा, क्योंकि पुरानी भर्ती है। नए विज्ञापन की भी सुगबुगाहट तेज है, नए विज्ञापन के लिए, है ना। और जो कुछ लोग, हाँ एक चीज़ पे बात कर लें फिर उसके आगे बढ़े। जो कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अब चल रहा है पद बढ़ने, आंदोलन कर रहे हैं, ये है वो है, तो आंदोलन, बहुमत की सरकार में आंदोलन का कोई हरक फर्क पड़ता नहीं है, उसका कोई औचित्य होता नहीं है। आंदोलन करना था तो आपको पहले करना चाहिए था, अभी पेपर की बेला आई तो आप आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और उनका कहीं न कहीं सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है। वो उद्देश्य है किसी प्रकार से इनके प्रकरण याचिका के थ्रू याचिका डालने के लिए बोलेंगे कि लाइए हम याचिका कर रहे हैं, पदों की संख्या इनको बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, कभी सेंटर बदलवाने के नाम पे सेंटर, है ना, सेंटर को मंडल स्तरीय कराने के लिए सर पीटते हैं, माथा पीटते हैं, तो कभी इनका एक अलग ही वजूद बन जाता है। ये कभी, है ना, कटा मेरिट को लेकर के डालते हैं याचिका, तो इनकी नौटंकी चलती रहती है। कुल मिलाकर के एक लंच वाला है, और लंच वाला हमेशा लगा रहता है ऑलरेडी, है ना। युवाओं के साथ में धोखा कर रहा है, युवाओं को लूटने का काम कर रहा है। और ऐसे लोगों के साथ में मुझे हंसी आती है कि लोग खड़े भी रहते हैं और वाह वाह करते रहते हैं, हाँ भैया बहुत बढ़िया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, इनका ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों का, हाँ, आप लोगों का मतलब ये कि जो देख रहे हैं वो नहीं, और जो नहीं देख रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ज़रूर है। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाषा शिक्षकों की भर्ती संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इन 3 विषयों के लिए होगी। उर्दू के लिए भाषा शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। उर्दू के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने इतना खुद ही कर दिया था, भर दिया था। और विषयों के लिए और भाषाओं के लिए, है ना, के मन में कुछ भी नहीं था। इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, है ना, और कोई सवर्ण भर्ती नहीं की, कोई भी, है ना, कोई भी भर्ती उन्होंने नहीं की जिसमें कि क्या कहते हैं सवर्ण की भर्ती हो पाए, है ना। जाति विशेष पे उनका फोकस रहता था। याद करिए, लोक सेवा आयोग में जब भर्ती होती थी 86 पद रहते, तो 86 पदों में 56 यादव होते थे। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया भी था,
भैया एक ही जाति में सारी योग्यताएं इनके समय में आ जाती है। वोट लेने का ज़रूर सबका ले लेते हैं मिला करके, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आती है तो उसमें सिर्फ एक ही वर्ग के, एक ही समाज के लोग दिखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मांग करता हूँ, और इसमें मांग जोर भी पकड़ रही जब से SC/ST में रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की मांग उठी है। उसमें सीधे तौर पे कहा गया है ना, कि अब SC/ST में कोटे के अंदर कोटा मिलेगा, क्योंकि किसी एक जाति विशेष को ही SC/ST में लाभ मिल जाता था, बाकी जातियां पीछे रह जाती थी। तो उसी प्रकार से OBC में भी मांग उठी है कि अब इसमें सभी जातियों को आरक्षण मिले। खैर आरक्षण पर भी यहाँ चर्चा हम नहीं करने जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको भर्तियों के संबंध में जानकारी देना। भाषा शिक्षकों के 60,000 पदों के लिए कल ही सहमति बनी है, और अब इस पे आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए भाषा विशेषज्ञों की कमेटी निर्धारित कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष के नागार्जुन जी हैं, और कृष्णाचारी नागार्जुन ये तमिलनाडु के बहुत अच्छे विद्वान हैं, कृष्णाचारी नागार्जुन, और उनके नेतृत्व में कमेटी गठित हुई है, जो कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, और उसके बाद में विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू होगी। अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अध्यक्ष की नियुक्ति अब किसी भी दिन हो सकती है, और राय बहादुर सिंह अध्यक्ष के रूप में आएंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। नहीं तो फिर जो भी ये पैनल पूरा बनाए हैं उनमें से किसी एक को, 15 का पैनल बनाए हैं उनमें से, हालांकि राय बहादुर सिंह के नाम पे लगभग सहमति बन गई है। देखिए आपके बीच में कोई बढ़िया व्यक्ति ही आएगा, है ना। हमें अध्यक्ष से मतलब है, काम शुरू हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे नोट्स को लेकर के 100% सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, और आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जिन मित्रों को नोट्स अभी तक नहीं मिला वो कतिपय कारणों से थोड़ा सा विलम्ब हो गया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अभी देखिए समय है और आप लोगों तक परफेक्ट और सही प्रकार से नोट्स मिले। नक्काल भी कुछ लोग लगे रहते हैं जो कि आपके चैनल को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसीलिए आप लोग धैर्य रखिए। 1 से 2 दिनों में माने मंगलवार तक आप लोगों को नोट्स आपके पते पर मिल जाएंगे, है ना। अब जब ज़्यादा है ना जिम्मेदारी रहती है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा करना एक दबाव का केंद्र ज़रूर बन जाता है। बेहतरीन चाहिए, बेहतरीन मिल रहा है आपको, और जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं इसी नोट्स से पढ़िए, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। इसीलिए 3 दिन की अपेक्षा हम 4 दिन से 5 दिन कर दिए हैं, है ना, ताकि आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके। हम 2 दिन या 1 दिन भी आपका कह सकते हैं, लेकिन आपको 3 से 4 दिन, अधिकतम 5 दिन का समय आपका लगता है नोट्स पहुँचने में, और बहुत जल्दी ही हम बढ़ाने वाले हैं जिससे आपको 2 दिन में ही नोट्स मिल सके। मित्रों प्राइमरी में बहुत से मित्रों ने हमारे सवाल पूछा कि सर जी हमें न समझ में आ रहा है कि प्राइमरी से B.Ed बाहर हो चुका है और आप कह रहे हैं प्राइमरी में एंट्री। तो अभी उस दिन ही गजट जारी किया गया NCTE के द्वारा। NCTE ने स्पष्टतः कह दिया है कि 2 वर्षीय तो नहीं लेकिन 1 वर्षीय B.Ed को सम्मिलित किया जा रहा है, और 1 वर्षीय B.Ed फार्म भर पाएगा। अभी आप CTET का नया विज्ञापन देख लीजिएगा और भी चीज़ें देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। 2 वर्षीय B.Ed पर भी काम चल रहा है। अपने उत्तर प्रदेश की भर्ती होने लगेगी तो स्वतः भी आप देखिएगा। जो मित्र हमारे पश्चिम बंगाल इत्यादि से हमें देखते हैं, उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भर्तियों में आप लोगों के साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होता है ना। ये जाहिर सी बात है कि यहाँ की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, पक्षपात नहीं करती है। नौकरी अगर आप लोग योग्य हैं, किसी भी अदर स्टेट के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, है ना। भेदभाव वाली स्थिति नहीं है, भेदभाव जैसी कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि हर एक इंसान व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े, हम लोगों का बस यही मंतव्य रहता है, और ये हमारी कोशिश रहती है कि शिक्षकों की भर्ती सही ढंग से हो। उस ढंग को बनाए रखने के लिए दोस्तों हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का हमें सहयोग करें, साथ दें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि देखिए कॉमेडी की पाठशाला एक यूट्यूब चैनल है हमारा, उसमें आप लोग अच्छा करें, उसमें जुड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा एलटी भर्ती के लिए आप लोगों का प्रयास जारी है और एलटी का विज्ञापन हम आप लोगों से बोले हैं 15 अगस्त तक जारी करा लिया जाएगा इसका, है ना, विज्ञापन। हम लोग सिर्फ चैनल के एक यूट्यूबर ही नहीं दोस्तों, आप लोगों के संघर्ष में साथ देने वाले आपके संघर्ष के साथी भी हैं, आपकी लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष के साथी हैं, आपके ऐसे मित्र हैं जो आपके दुख सुख हर एक में ऑनलाइन आ करके वीडियो बना करके भी आपके दुख सुख में साथ में खड़े हैं। कई ऐसे मित्र हैं जो कि पूरी जानकारी व्हाट्सएप पे ले लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नोट्स बुकिंग के लिए रखा गया है। आपके कुछ मुद्दे अगर हों तो उनको वीडियो बना करके प्रसारित कर दिया जाए, इसके लिए रखा गया है। अब आप ये कहें कि हम चलें उस पर आपके हर एक चीज़ का रिप्लाई दें, तो ये संभव नहीं है ना। हाँ, ये संभव नहीं है। आपको कुछ भी कहना है आप उस पर अपना मैटर रख दीजिए, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, उस पर आप लोग, तो वीडियो कौन देखेगा फिर, है ना। ये वीडियो के माध्यम से हम बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं और उसके माध्यम से हम सिर्फ आपको जवाब दे सकते हैं। और हमारे पास में जैसे आप मैसेज करते हैं, आप मित्र मैसेज करते हैं, वैसे ही हज़ारों मैसेज पड़े रहते हैं, मैं कितनों का रिप्लाई दूंगा, है ना। रिप्लाई देने के लिए रात के समय नेट ऑफ करते हैं, उसके बाद में 1 घंटे का समय लगा करके हम पूरा रिप्लाई दे देते हैं, फिर नेट ऑन करते हैं। ये स्थिति है, जान लीजिए। तो भैया हम भी अपने सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, नियम से बंधे हैं और उसी का अनुपालन करते हैं। आप लोगों को शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे प्राइमरी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे दरोगा सिपाही हो, दरोगाओं के लिए बम्पर भर्ती 10,200 की और 50,000 नई सिपाहियों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। पीईटी के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, मालूम ही होगा आपको, पेट के लिए। और एक चीज़ और दोस्तों, ये भाषा शिक्षकों के संदर्भ में और एलटी की प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही है, क्योंकि उसमें भी, है ना, टीटी जूनियर वाली लागू करने की कोशिश में हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना होने पाए, लेकिन टेट अगर वो लागू कर दिए तो आपको जूनियर टीटी पास करनी पड़ेगी। भाषा के लिए भी अलग ही बात कही गई है। देखते हैं भाषा शिक्षकों के बारे में क्या होता है। भाषाएं ऐसी होती हैं कि उसमें जिसको आता रहता है, पूरा नॉलेज हो अच्छी तरीके से, वही उसका ज्ञान भी दे सकता है। और जिसको नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो उसका ज्ञान नहीं दे सकता, है ना। सीधी सी बात। तो जाहिर सी बात है भैया, भाषा शिक्षक बनना है तो उसके लिए आप लोगों को योग्यता के मानक पूरे करने होंगे। इतना तो ज़रूर है कि 18 से 60 वर्ष तक का फॉर्म भर पाएंगे। आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी की भर्ती, एलटी की भर्ती, इन सब के लिए 21 से 60 के जगह पे इस समय 18 से 60 वर्ष कर दी है आयु सीमा। और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत ही दिनों का संघर्ष था और ये संघर्ष हम लोगों ने कंप्लीट कराने का कार्य किया है। आप लोगों के हमेशा संघर्ष में साथ रहे हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए हमारे यहाँ उपलब्ध नोट्स हैं। आप अगर सिपाही भर्ती का फार्म भरे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा 100% प्रश्न आने की गारंटी है। एक प्रैक्टिस सेट पेपर प्रश्न बैंक, यह भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं इसके साथ में। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी लोग, है ना, चैनल से जुड़े हैं, वे सभी मेरे अपने हैं, है ना। आप लोगों के बीच में जो बातें पहुंचाई जाती हैं, कई ऐसे हैं जो कभी कभी मिल भी जाते हैं तो ऐसा लगता है उनको, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मिलते हैं तो बहुत ही प्रेम से बात करते हैं। सर जी, हमारा आपका मतभेद ज़रूर था, लेकिन सामने आपको देखा तो लगता है कि आप वास्तव में अच्छे विचार के इंसान हैं।
हमने कहा देखिए मतभेद बनाए रखिए, मतभेद बना रहे कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद बताइएगा, मतभेद बना रहे चल जाएगा, है ना। नेताओं में क्या रहता है, यही तो रहता है, उनमें मतभेद जरूर होते लेकिन मनभेद नहीं होते। एक दूसरे का न्योता खाने जरूर जाएंगे, एक दूसरे की शादी में ज़रूर शरीक होंगे, होते कि नहीं होते। हाँ, तो वही चीज़ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का कार्य करें। आपके संघर्ष का साथी मैं अनिल मिश्रा आपके साथ में हमेशा लड़ाई में रहूँगा और आपको मंजिल तक पहुँचाने के लिए सतत प्रयास करूँगा। दोस्तों एक बात और, जो लोग याचिका में जुड़े हैं उन लोगों से मेरी अपील है कि वो हियरिंग शुल्क अविलंब जमा करा दें। आपके संघर्ष का ये अंतिम चरण चल रहा है, इसमें आप जीतने की ओर भी बढ़ सकते हैं। और भाई देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला इसलिए कह रहे हैं जीतने की ओर बढ़ सकते हैं, इसीलिए आप लोग लग जाइए, इसमें जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आपको लगता है हाँ ठीक है, तो हम निश्चित रूप से आ सकते हैं साथ में, नहीं तो जैसे और लोग नहीं आए हुए हैं माताएं जो साथ में हैं उनको तो जीतना ही है। धन्यवाद।